साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की जो निशुल्क स्मार्टफोन टैबलेट योजना है, उसके बारे में एक जरूरी खबर निकलकर सामने आई है। तो ये तो आपको ज्ञात ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्मार्टफोन की जगह टैबलेट ही मिलेंगे, मतलब सभी स्टूडेंट्स को टैबलेट ही मिलेंगे, स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। तो उससे जुड़ी हुई कुछ खबर निकल के आई है सामने, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब से आखिरकार टैबलेट मिलने शुरू होंगे, या कौन स्टूडेंट्स पात्र होंगे टैबलेट के लिए, या किन स्टूडेंट्स को अभी भी स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को बेहद ध्यान से देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये एक आवश्यक सूचना है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो डिजी शक्ति पोर्टल है उस पर जारी की गई है। ये सूचना केवल कॉलेजेस ही देख पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के लॉगिन पे ये सूचना उपलब्ध है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना है दोस्तों। तो हुआ यूं है कि दोस्तों, औद्योगिक विकास अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश 25/7/2025 के अनुपालन में अब सभी लाभार्थी टैबलेट प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले जो यूजी वाले स्टूडेंट्स थे उनको स्मार्टफोन मिला करता था, और पीजी वाले स्टूडेंट्स या जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, अदर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको टैबलेट मिला करता था। लेकिन अब सभी स्टूडेंट्स को टैबलेट मिलेगा, चाहे यूजी का हो चाहे वो पीजी का हो। स्मार्टफोन किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्मार्टफोन मिलेगा। वो किन को मिलेगा वो आप जान लीजिए दोस्तों ध्यान से। तो सरकार ने लिखा है कि उक्त के क्रम में दिनांक 22/8/2025 को पूर्वाह्न से इस पोर्टल पर लागू की जाने वाली नई व्यवस्था निम्नवत होगी। तो जो टैबलेट वाली व्यवस्था है वो 22 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगी। किस तरीके से सारी चीजें रहेंगी वो समझिएगा दोस्तों आगे। सबसे पहले है संस्थान स्तरीय लॉगिन, यानी कि जो कॉलेजेस हैं उनको जो लॉगिन मिला हुआ है उस पर क्या व्यवस्था है। उस पर व्यवस्था यह है कि दिनांक 22 अगस्त 2025 से नई व्यवस्था लागू होने के बाद संस्थान द्वारा जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लाभार्थी यानी कि स्टूडेंट्स, वो ऑटोमेटिकली टैबलेट वितरण के लिए पात्र होंगे। जी दोस्तों, अगर आपका डेटा 22 अगस्त 2025 या उसके बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाता है कॉलेजेस की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली आप टैबलेट के लिए पात्र होंगे, यानी कि आपको टैबलेट मिलेगा। वही जनपद स्तरीय लॉगिन पर कुछ अलग व्यवस्था है थोड़ी सी, यानी कि डीएम ऑफिस से जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कॉलेजेस को स्मार्टफोन या टैबलेट, उनकी व्यवस्था थोड़ी सी अलग है। उनके लिए लिखा है कि यदि जनपद के स्टॉक में टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों उपलब्ध हैं, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में टैबलेट और स्मार्टफोन दोनों का स्टॉक अभी भी उपलब्ध है, पुराने स्मार्टफोन आए हुए थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे और उनका स्टॉक अभी बचा हुआ है, तो उस टाइम पे क्या व्यवस्था रहेगी। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, थोड़ी सी बारीक चीज है तो आपको बेहद सावधानी से समझने की जरूरत है। इस पे लिखा है कि सबसे पहला पॉइंट, स्मार्टफोन के चयन हेतु केवल वही लाभार्थी उपलब्ध होंगे जिनको संस्थान द्वारा नई व्यवस्था लागू होने के पूर्व तक स्मार्टफोन हेतु शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो नाम है वो कॉलेज द्वारा 22/8/2025 से पहले शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है स्मार्टफोन के लिए, तो आपको स्मार्टफोन ही मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक और क्लॉज है, वो लास्ट में आपको बताऊंगा। और स्मार्टफोन की उपलब्धता तब तक जारी रहेगी जब तक जनपद में स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य नहीं हो जाता है। यानी कि पहले गवर्नमेंट को, डीएम ऑफिस को अपने स्मार्टफोन का जो स्टॉक है उसको शून्य करना होगा। तो जो स्टूडेंट्स 22 अगस्त से पहले शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उनको स्मार्टफोन ही मिलेगा, केवल यूजी वाले स्टूडेंट्स को। बाकी जिनको टैबलेट मिलता है तो उनको टैबलेट ही मिलता रहेगा। केवल जिनको स्मार्टफोन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था उनको स्मार्टफोन मिलेगा, और वो यूजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं। बीए बीएससी बीकॉम हुआ, बीएड हुआ, बीबीए से हुआ, इस तरह के जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है। लेकिन स्मार्टफोन तभी तक मिलेगा अगर स्टॉक में अवेलेबल है गवर्नमेंट के। टैबलेट के चयन हेतु संस्थानों द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए सभी लाभार्थी उपलब्ध होंगे, जिनमें वह लाभार्थी भी शामिल होंगे जो नई व्यवस्था लागू होने से पूर्व तक संस्थान द्वारा स्मार्टफोन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अगर आप स्मार्टफोन के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं लेकिन स्मार्टफोन का स्टॉक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में उपलब्ध नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको टैबलेट मिलेगा। इसमें एक नोट लिखा हुआ है, यदि कोई लाभार्थी स्मार्टफोन एवं टैबलेट दोनों के चयन के लिए उपलब्ध है तो जनपद द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस लाभार्थी को पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्राथमिकता पर स्मार्टफोन हेतु ही चयन किया जाए, ताकि जनपद में उपलब्ध स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य हो सके। तो अगर कोई स्टूडेंट टैबलेट स्मार्टफोन दोनों के लिए उपलब्ध है उसका नाम, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां पर स्मार्टफोन का स्टॉक अभी बचा हुआ है, तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है
उसको पहले वो स्मार्टफोन का स्टॉक खत्म करना है, उसके लिए वो सबसे पहले स्मार्टफोन को वितरित कराएंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपका नाम किस तरीके से आता है, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में स्मार्टफोन अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो उसमें आपका नाम आ पाता है या नहीं आ पाता है, या आपको केवल टैबलेट ही मिलेगा। और बी पॉइंट है कि यदि जनपद में केवल टैबलेट का स्टॉक ही उपलब्ध है तो संस्थान द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए सभी लाभार्थी अब केवल टैबलेट वितरण हेतु चयन किया जा सकेगा। इनमें वो लाभार्थी भी शामिल होंगे जो नई व्यवस्था लागू होने के पूर्व तक संस्थान द्वारा स्मार्टफोन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जा चुके होंगे, परंतु स्मार्टफोन का स्टॉक शून्य होने के कारण उन्हें उपकरण वितरित नहीं हो सका था। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका स्मार्टफोन के लिए लॉक हो चुका था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में स्मार्टफोन का जो स्टॉक है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को भी अब टैबलेट ही मिलने वाला है। तो दो मुख्य चीजें हैं दोस्तों, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्मार्टफोन के लिए पहले ही लॉक किया जा चुका है, और अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में स्मार्टफोन का स्टॉक बचा हुआ है तो पहले वो स्मार्टफोन का स्टॉक ही खत्म किया जाएगा, उसको खत्म होने के बाद टैबलेट मिलना चालू होंगे और एक स्टूडेंट को दोबारा कोई चीज नहीं मिलेगी। और अगर कोई स्टूडेंट्स का नाम स्मार्टफोन के लिए ही पहले से लॉक है लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में स्मार्टफोन का स्टॉक ही खत्म है, केवल टैबलेट का स्टॉक है, तो उसको ऑलरेडी टैबलेट ही मिलेगा। तो ये दो आवश्यक चीजें थी दोस्तों आपको स्मार्टफोन या टैबलेट मिलने के संबंध में जो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए स्टूडेंट का डेटा कॉलेज के द्वारा डिजिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके अपलोड होने के बाद स्टूडेंट को अपना आधार वेरीफाई करना होगा। आधार कैसे वेरीफाई करना है वो सारी प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बताई हुई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं और आधार वेरिफिकेशन के बाद ही स्टूडेंट स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए एलिजिबल होगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।